हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही मैथ्स को सीख रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज 7.2, जिसमें हम फाइंड 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कैलकुलेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे बेसिकली बात है कि अब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। तो इसके लिए आप मेरी जो भी जितने भी प्रीवियस वीडियोस है तो उनको आप अच्छे से सीन करिए और अच्छे से समझिए। तो हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चंस पे। तो दे रखा है सी पी इक्वल टू 400, सी पी होता है कॉस्ट प्राइस, एस पी इक्वल टू 500 सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट ये हमेशा तुम्हें लर्न करना है कि प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी बड़ा होगा प्रॉफिट में, तभी तो एस पी माइनस सी पी होगा ना। तो अरे 400 रुपये का तुमने कोई भी सामान लेके आए और तुम 500 रुपये में उसको सेल कर रहे हो, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 400 का लाया 500 में सेल किया तो 100 रुपये का प्रॉफिट ही तो हुआ तुम्हें। तुम ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, 500 माइनस 400 इक्वल टू 100। अब ये क्या लिखा हुआ है कि वहन एस पी ग्रेटर देन सी पी, तो हमें प्रॉफिट मिलता है। ये मैंने आपको कई बार बता दिया ये बात। अब हम देखते हैं कि चूँकि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। अब पी कितना था, अभी अभी हमने निकाला 100 अपॉन में सी पी 400 मल्टीप्लाई 100, 20%। अधिकतर बच्चे ये तो निकाल लेते लेकिन परसेंटेज का साइन भूल जाते हैं। तो परसेंटेज भी तुम्हें लगाना है क्वेश्चंस में, आंसर में, सॉरी। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि चाहे तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, चाहे तुम्हें लॉस परसेंटेज निकालो, हमेशा हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज किस पे निकालोगे, सीपी पे निकालोगे, जब तक क्वेश्चन में एडिशनल कोई भी बात कही नहीं गई हो। और वैसे तो कोई भी बात नहीं कही जाएगी, आपको हमेशा सीपी ही लिखना है नीचे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी सेम प्रोसेस है, सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, पहले प्रॉफिट निकालो फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। तो एक्चुअल में दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए कि पी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, पी परसेंटेज क्या होता है, पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। और ऐसे मान के चलो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था ये 20% आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में सी पी इक्वल टू है 40,000, एस पी इक्वल टू है 45,050, एस पी बराबर एस पी माइनस सी पी 45,050 माइनस 40,000। देखो वैल्यू बड़ी हो तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। आई रिपीट, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो वैल्यू से क्या घबराना, बस आपको तरीके आने चाहिए और मैथ बहुत इजी हो जाएगी, आसान है। तो प्रॉफिट आएगा 5050। तो पी परसेंटेज क्या होता है, वही वाली बात कि पी परसेंटेज पी निकालते सी पी पे मल्टीप्लाई 100। तो जैसे कि जैसे आप इसको फाइनली 1018% लगाना है, यहाँ तक कर सकते हो। आगे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हो। ये होता है क्वोशंट, ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर और नीचे लिखते हैं डिवाइज़र। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि सी पी बराबर क्या है, 25000000। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर इतने बड़े वैल्यूज़ हैं। मैं फिर आई रिपीट में फिर अगेन यही बात बोलूँगा कि चाहे वैल्यूज कितनी बड़ी हो जाए लेकिन तरीके वही रहते हैं। तो वैल्यूज बदलने से, चेंज होने से आंसर तो कभी बदलता है नहीं। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को सीखना है कि हमने क्या क्या सीखा, कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो वही वाला फॉर्मूला देख लो, पी बराबर एस पी माइनस सी पी और पी परसेंटेज पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। अब कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और आई होप तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। अब एक चीज़ ध्यान रखना, गिवन क्या दे रखा है, सी पी 15,000, पी परसेंटेज 10%, फाइंड एस पी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहाँ हम सीखेंगे रामपाल मेथड एंड रेशियो ऑफ सी पी एंड एस पी। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे बेस्ट और आसान तरीका तुम्हें इस एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। तो अच्छे से समझना और बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कि पी परसेंटेज बराबर 10% फ्रैक्शन में 10 अपॉन में 100, 1 अपॉन में 10। और नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, सी पी होता है ऑलवेज। अब
हम रेशो बनाएंगे यहाँ पे कि CP कितना 10, हमेशा नीचे वाले को CP ही मानना है। ये बात भूल मत जाना, कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि एक्चुअल में सर कि नीचे वाले को क्या मानते हैं। तो फ्रैक्शन में नीचे वाले को हम CP मानते हैं, ऑलवेज डिनोमिनेटर को CP मानते हैं। तो CP अपन ने माना, और प्रॉफिट था क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, प्रॉफिट 1 का हुआ, ऊपर वाले को P माना। तो अरे 10 में 1 ऐड करोगे तो A का प्रॉफिट हुआ तो SP 11 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस सोल्व बाय रामपाल मेथड। रामपाल मेथड क्या कहते हैं कि जिसकी वैल्यू निकालनी हो ना, निकालनी किसकी थी, SP की। SP क्या था 11, उससे तो कर दो मल्टीप्लाई, और जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे उसको लिख दो ऊपर, यानी जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको तो लिख दो ऊपर, और जिसकी निकालनी है उससे कर दो मल्टीप्लाई। यानी 15,000 दे रखा था, किसकी वैल्यू है ये, CP की 10, तो इंटू 11 कि 10 की वैल्यू है 15,000 और निकालना 11 SP। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो SP आ रहेगा। अब इसी का ही सेकंड क्वेश्चन देखो, अब कितने आसान तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा था, यहाँ पे लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, 10%, 10/100, 1/10, CP और SP का आपको रेशियो दे रखा है, और वही रामपाल मेथड। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आई होगी। ओके बाय।